financial sector reforms. The FDI limit for the insurance. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। आम बजट में ऐलान किया गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा भी दोगुनी कर दी जाएगी। जहां केंद्र सरकार बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्षी दलों ने बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये देश का नहीं बल्कि केवल बिहार का बजट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, गोली के घावों पर बैंडेड लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालियापन की शिकार है। अरविंद केजरीवाल ने बजट पर बोलते हुए अरबपतियों के कर्जे माफ करने का मुद्दा फिर उठाया। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। क्या बजट ने हमारे लिए मरने वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? तो सारे दल साथ थे सर। जब जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को न दे सके, हम इनके किस आंकड़े को मान लें? मैं अभी भी कह रहा हूं, 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। क्यों नहीं देते बजट के लिए? ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। और जो समाजवादी पार्टी का आज चूंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या वजह रही है, और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। मतलब नहीं तय कर पा रहे हैं, जो अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा खाली कर रहे हैं। ये तो वही पुरानी बात है। पुराने जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दें, कहाँ गए 59,000 करोड़? 59,000 करोड़ तो पुराने 10 सालों का जो काम गिनाया हुआ, उसी को रिपैकेजिंग करके केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। कोई हिसाब किताब नहीं। अब कोई भी चीज बनाना है, करना है, तो उसका बजट तय होता है कि नहीं होता? यहाँ तो कोई बजट तय नहीं है एयरपोर्ट का, ग्रीनफील्ड का। लैंड एक्वायर करना पड़ेगा ग्रीनफील्ड के लिए, उसका समझिए कि कितना दाम होगा, किसानों को कितने मूल्य में वो दाम दिया जाएगा, कुछ तय नहीं है। तो ये पूरा बजट जो है सौतेला व्यवहार बिहार के साथ। देखिए, इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक, उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। आपने देखा, कोई ऐलान नहीं किया गया इस प्रकार का कि जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, बीजेपी के दोस्त हैं, जिनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है, उनका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा जो माफ किया गया है, उसकी वसूली कैसे की जाएगी, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। दूसरी बात,
रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है, उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दांव पे लगा दिया। बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है और बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। तो आपने बिहार के बारे में कहा, या कोई बातें हुई हैं जो लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे कि जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी, क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की? 50,000 करोड़ दूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं। क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में, स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है उसकी तुलना। बहरहाल जो हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। भाई बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार का चुनाव को रख के मतलब सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहां पे हर चीज बिहार को दिया है। पिछला बार भी 2024 में जुलाई में जब बजट पेश किया था तो आपने देखा था सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का तो चुनाव हो गया, अब इस साल बिहार में चुनाव है। आंध्र प्रदेश में 4.5 साल कोई चुनाव है नहीं, तो सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहां तक बंगाल का सवाल है, पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार सत्ते में आई है, जब से बीजेपी सदन चला रहे, जब से सरकार बनाई है, 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को, और आज भी इस बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं है। ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। देखिए, सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था, और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है। बजट पेश